पढ़ने का बड़ा संकट है, रखने का भी संकट है। और पुस्तकें संग्रह नहीं करते, फालतू के सामान का संग्रह अपने मकान में करते हैं। अब आप जाएंगे घर में जहां सोफा लगा है, पहले ग्रंथ अच्छे रखे रहते थे, अब ग्रंथ नहीं रहते, फालतू का सामान इकट्ठा मिल जाएगा आपको। कुछ क्रॉकरी रखी मिल जाएगी, कुछ खिलौने बच्चों के रखेंगे, कहीं गिफ्ट लगा वो में रख लेंगे, कहीं इनको कोई किसी ने कोई दिया है अपना सम्मान का पत्र, वो मान मिलेगा, ग्रंथ नहीं मिलते अब, ये दुर्लभ हो गए। ये बात ध्यान में रखिए कि बात सच है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में आईपैड दिया है, 1,00,000 किताबें हमारी उसमें है, लेकिन ध्यान में रखिए हमारा जो ग्रंथालय है उसका महत्व तो अलग है। क्या हमारे बच्चे पुस्तक पढ़ना सीख रहे? क्या हमारे परिवार के बच्चे पुस्तक ग्रंथ पढ़ते हैं? क्या हमारे परिवार में अपनी मातृभाषा के ग्रंथ हैं? संस्कार का काम प्रमुख रूप से मातृभाषा करेगी, ये पंडित जी का बार बार आग्रह था। अगर मातृभाषा नहीं है तो भजन कैसे पढ़ेगा? मातृभाषा नहीं है तो अच्छे लेख कैसे पढ़ेगा? कबीर के दोहे कैसे पढ़ेगा? अब हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाता, रामायण गीता छोड़ दीजिए। एक बड़ा संकट यह पंडित जी ने बार बार कहा है। अपनी भाषा यह आवश्यक है, ठीक है 10 भाषाएं आप जानिए, जहां जो बोलना है बोलिए, फ्रेंच बोलिए, जर्मन बोलिए, इंग्लिश बोलिए, पढ़िए, लेकिन परिवार के अंदर हम अपनी मातृभाषा का सम्मान रखेंगे कि नहीं? हमारे बच्चे अपने ही धर्म ग्रंथों के, अपने ही सामाजिक सांस्कृतिक ग्रंथों के अगर पढ़ने वाले ना रहे तो पक्का मानिए संस्कार चला जाएगा। कोई भी बड़ी ताकत दुनिया के संस्कार को बचा करके नहीं रख सकती। और इसलिए सबसे पहले मेरा आग्रह यह है, प्रभात प्रकाश में छापे जरूर है, हम में से कुछ लोग हिम्मत करके खरीद भी लेंगे, लेकिन मित्रों और बहनों समय निकाल करके पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को बताएंगे क्या? जो प्राध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों को क्या बताएंगे? जो बुजुर्ग है वो नौजवान बच्चों को कैसे बताएंगे? और इसलिए प्रभात प्रकाशन ने बड़ा काम किया, हिम्मत का काम किया है। आज के समय में इतना प्रकाशन करना, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, यह भी कम कठिन काम नहीं है, लेकिन मैं उनको हर दृष्टि से और शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन आप सभी से विनम्रता पूर्वक फिर आग्रह करता हूं, बार बार आग्रह करता हूं, अपने स्वधर्म के, स्वविचार के, अपने संस्कृत, अपनी सभ्यता से संबंधित ग्रंथों का अच्छा संग्रहालय अपने घर में बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं भी पढ़िए, और उसमें से सारांश रूप में निकाल करके सबको बताइए जहां हम बता सकते हैं। यह प्रक्रिया जारी रही तो हम ग्रंथों के मूल्यवान भाग को अगली पीढ़ी को सुरक्षित रूप से दे सकेंगे और संस्कार की छोटी मोटी गारंटी पक्की बनी रहेगी।